बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मशहूर शायर शौक बहराइची का लिखा ये शेर बिहार के ऋषुश्री और उसके इशारे पर नाचने वाले अफसरों पर सटीक बैठता है। बिहार का चर्चित टेंडर किंग ऋषुश्री की पैठ बहुत ऊपर तक थी। कहानी तो ये भी है कि वो आईएएस अफसरों की पोस्टिंग तक तय करता था। कौन सचिव बनेगा, कौन नगर आयुक्त बनेगा, किस कंपनी को करोड़ों का टेंडर मिलेगा, ये सब ऋषुश्री के इशारे पर होता था। और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े आईएएस अधिकारियों की नींद उड़ गई है। 2 आईएएस ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, कई और जांच के घेरे में हैं। तो आखिर कौन है ये ऋषुश्री? कैसे उसने बिहार में करोड़ों का करप्शन नेटवर्क खड़ा किया? और क्या सच में सम्राट चौधरी ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन आईएएस? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, बिहार न्यूज 3 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। बिहार की नौकरशाही में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, ऋषुश्री। पटना एनआईटी से बीटेक करने वाला ऋषुश्री उर्फ ऋषु रंजन सिन्हा कोई सरकारी अफसर नहीं है, लेकिन उसका रसूख कई बड़े अफसरों से भी ज्यादा बताया जाता है। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ऋषु सिर्फ ठेकेदारी नहीं करता था, बल्कि बड़े बड़े सरकारी विभागों और कंपनियों के बीच सेटिंग और मैनेजमेंट का काम करता था। उसकी कंपनी का नाम था रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज। अब बात करते हैं ऋषु की गिरफ्तारी कैसे हुई। 27 और 28 मई 2026 की रात बिहार पुलिस की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू ने पटना के मीठापुर स्थित उसके घर पर छापा मारा। छापेमारी में जो मिला उसने सबको चौंका दिया। लगभग 2.5 लाख रुपए कैश, करीब 2 करोड़ रुपए के सोने चांदी और हीरे के गहने और 61 जमीनों की मूल रजिस्ट्री। ईडी के अनुसार ऋषु के पास 265 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। अब समझते हैं कि आखिर ऋषु का खेल क्या था। जांच एजेंसियों के अनुसार ऋषु ने एक पूरा करप्शन इकोसिस्टम तैयार कर लिया था। उसका मॉडल बेहद सिंपल था। बड़ी कंपनियों को सरकारी टेंडर दिलाओ, बदले में टेंडर वैल्यू का 5 से 7% कमीशन लो और उस कमीशन का हिस्सा उन अधिकारियों तक पहुंचाओ जो फाइल आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ईडी को उसके लैपटॉप और मोबाइल से एक्सेल शीट मिली है। इन शीट में रिश्वत की रकम को डिपार्टमेंट एक्सपेंस के नाम पर दर्ज किया गया है। पूछताछ में ऋषु ने कथित तौर पर बताया कि वही डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस असल में अफसरों को दिया जाने वाला पैसा था। अब समझते हैं पहला खेल नंबर 1। अफसरों की पोस्टिंग जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा पोस्टिंग को लेकर आया। ईडी के अनुसार ऋषु सिर्फ टेंडर मैनेज नहीं करता था, बल्कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को भी प्रभावित करता था। कौन नगर आयुक्त बनेगा, कौन सचिव बनेगा, किसे मलाईदार विभाग मिलेगा, इन फैसलों में भी उसकी भूमिका की जांच हो रही है। यही वजह है कि अब मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम की विश्वसनीयता का बन गया है। अब समझते हैं खेल नंबर 2, टेंडर की शर्तें बदलवाना। ऋषु को टेंडर जारी होने से पहले ही अंदर की जानकारी मिल जाती थी। इसके बाद कथित तौर पर टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार करवाई जाती थी कि कुछ चुनिंदा कंपनियां ही क्वालिफाई कर सके, यानी कंपटीशन शुरू होने से पहले ही विनर तय करने की कोशिश। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी काम कर रही हैं। अब समझते हैं खेल नंबर 3, विदेश यात्राओं का खेल। ईडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेश यात्राओं का खर्च भी ऋषु ने उठाया। ऑस्ट्रिया समेत कई विदेशी यात्राओं का जिक्र जांच की रिपोर्ट में सामने आया है। आरोप है कि इन सुविधाओं के बदले सरकारी ठेकों में फायदा पहुंचाया गया। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत और जांच प्रक्रिया के बाद होगी। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। 30 मई को बिहार सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें 2014 बैच की आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा और 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि कार्रवाई ईडी द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर की गई है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ईडी की रिपोर्ट में जिन अन्य अधिकारियों के नाम हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या फिर मामला सिर्फ 2 अधिकारियों तक सीमित रह जाएगा? आखिर अभी ही कार्रवाई क्यों? इस सवाल के पीछे 2 बड़ी चर्चाएं हैं।
पहली चर्चा यह है कि बिहार में लंबे समय से प्रभावशाली आईएएस लॉबी की बात होती रही है। राजनीतिक गलियारोों में कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी सरकार प्रशासनिक सिस्टम में बड़ा संदेश देना चाहती है। कुछ लोग इसे ऑपरेशन आईएएस तक कह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। दूसरा कारण, जांच सूत्रों के अनुसार एजेंसियों को इनपुट मिला था कि ऋषुश्री विदेश भागने की तैयारी में है। साथ ही सबूतों के नष्ट होने की भी आशंका थी। इसी वजह से कार्रवाई तेज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ऋषुश्री बेउर जेल में है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या उसकी डायरी, उसके मोबाइल चैट और डिजिटल रिकॉर्ड से सामने आए बाकी नामों पर भी कार्रवाई होगी? क्या बिहार की नौकरशाही में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर ये मामला भी कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या का एक वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488662664 पर जानकारी के साथ भेज दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।